दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियाँ में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया है, और घंटी वाले निशान पर जाकर ऑल का बटन दबाएं ताकि आपके पास हमारी आने वाली सभी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है 7 लाशों वाला घर। ये बात काफ़ी पुरानी है, शायद लगभग 1999 के आसपास की घटना। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहा करते थे। उनकी सर्विस 2 व्हीलर कंपनी में एक मैकेनिक की थी। उनकी प्रवृत्ति नास्तिक थी और उनके पत्नी, बीवी, बच्चे काफ़ी धार्मिक। उनके बीच में हमेशा इसी बात को लेकर झगड़ा होता कि कोई धार्मिक समारोह होता, जैसे कोई साधु संत का प्रवचन होना हो, झांकी हो, या फिर पड़ोस में किसी के यहाँ भजन मंडली का कार्यक्रम, तो उनकी पत्नी किसी भी समारोह में पुण्य कमाने का अवसर नहीं खोना चाहती थी। इसलिए वो जब भी किसी का बुलावा आता या कोई ऊंचे साधु संतों का प्रवचन होता तो वो तुरंत वहां जाने को तैयार हो जाती। यही बात उनके पति को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनके इस तरह के बुलावे में जाने से उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान पड़ता था। मित्रों, बात भी सही है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हमारे घर की होती है, बाद में अन्य कार्यों की। लेकिन दोस्तों, उनके पति हमेशा से नास्तिक नहीं थे, क्योंकि जब भी वो किसी देव स्थान से गुजरते तो अपना सिर झुकाते। इसी से हमने यह बात नोटिस कर ली कि ये अंदर से धार्मिक तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके नास्तिक होने का काफ़ी श्रेय इनकी पत्नी को जाता है, क्योंकि इंसान के कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी किस्मत लिखा के क्यों न लाए हों, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इनकी पत्नी को घर के मकान की बहुत लालसा रहती थी, और भाग्य ने साथ दिया तो उनके होम लोन की दिक्कतें दूर हो गई और उन्होंने अच्छा सा मकान भी खरीद लिया। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होती है उनकी पत्नी के कारण अंकल को पूजा पाठ और हवन शांति गृह प्रवेश को बिल्कुल सिरे से नकार दिया और घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाते ही सबसे पहले उन्होंने उन अंकल को भगवान की तस्वीर लगाते समय कील से गहरा बहुत बड़ा जख्म हो गया और खून की धार जमीन पर गिर गई। उनको 7 टाँके आए। घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ समय के लिए कहीं बाहर चले गए। वापस आए तो उनके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। उनको रात में कभी कभी ऐसा महसूस होता कि कोई उनके पास से होकर सीढ़ियों की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी उनको नींद में ऐसा लगता कि किसी की आने की झपकी पड़ी हो। अब इस तरह उनको रहते यहाँ 2-3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन और एक बात हुई, उन अंकल की तबीयत खराब हो गई। सब जगह जांच करवाई, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। लेकिन वो अंकल अपनी पत्नी से कहते कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, मन बहुत ही उदास है। वो अपनी पत्नी से बोलते, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जी भर कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि यह क्या बात हुई, कोई अपने आप क्यों रोएगा, लेकिन दोस्तों जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोले कि पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया, सब मुझे छोड़कर चले गए, इसलिए मुझे रोने की इच्छा हो रही है। उनकी पत्नी बोली, ये क्या बोल रहे हो, कहाँ सब चले गए, ऐसी बात क्यों कर रहे हो। दोस्तों, समय निकलता रहा। धीरे धीरे परिवार में सभी सदस्य उदास से और चुप रहने लगे। कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उनके घर पर कोई भी उनसे मिलने नहीं जाता। जो जाता यही कहता, उनके यहाँ तो जाते ही ऐसा महसूस होता है जैसे घर में कोई मर गया हो और उसको जलाने की तैयारी हो गई हो, और घुटन सी भी और रोने जैसी हालत हो जाती है। इसलिए हम तो वहाँ ज़्यादा नहीं जाते आजकल। दोस्तों, हम कहते हैं न कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। हम तो शायद ये उनकी पत्नी के अच्छे कर्मों का ही फल मानते हैं कि एक दिन एक सारंगी बजाने वाला, जिसको हम लोग कमली भी कहते हैं, उधर से गुजर रहा था, तो उनके बच्चे बाहर ही बैठे थे। अचानक वो दरवाजे के पास आकर रुका और बच्चे थोड़ी देर देखने के बाद कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। बच्चा अंदर जाकर बोला, मम्मी कोई मांगने वाला आया है, आपको बुलाने के लिए कह रहा है। उस बच्चे की मम्मी को देखकर सारंगी वाला बोला, बेटा तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखना, इसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। वो बोली, क्या दुर्घटना होने वाली है। वो बोला, तुम इसे रोक नहीं सकते, जो होना है होकर रहेगा, हम उसे नहीं रोक सकते, पर जितना जल्दी हो सके इस मकान को छोड़ दो, या फिर इस घर में गायत्री
पाठ या दुर्गा सप्तमी का एक दिन का अखंड पाठ करा लेना, नहीं तो तुम यहाँ से चैन से नहीं रह पाओगे और कुछ भी हो सकता है। वो सारंगी वाला बोलकर यह चला गया। उसके थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान पर कुछ लाने के लिए भेजा, जो रोड के उस पार थी। तो वो बच्चा जब सामान लेकर आ रहा था तो किसी स्कूटर वाले ने उसको टक्कर मार दी। इत्तेफाक से बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको टांग में बहुत चोट लग गई, जिसमें 7 टांके आए। अब जब भी वो सारंगी वाला बोल कर गया था, तब से वो घर में दहशत फैल गई। फिर उन आंटी ने वहाँ गायत्री पाठ और सप्तशती चंडी का पाठ कराने की सोच ली, लेकिन जब भी इसका नाम लेते तो उनके पति फिर से इन सभी चीज़ों को नकारते रहते। उनकी पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई और बीच में शेर। एक तरह से देखा जाए तो तब भी इस घर के शुद्धिकरण की बात आती तो हमेशा नकारात्मक सोच ही उभर के आती। एक दिन उन अंकल के कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आए जो भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। उन्होंने भी जब वो जाने लगे तो वो बोले, तुम ये मकान जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर काफ़ी जनों की राय लेने के बाद उनको वो घर छोड़ना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों के बाद वो आंटी एक बुजुर्ग महिला से बात कर रही थी, तो बातों बातों में उस मकान का जिक्र चला। तो उन बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की छत से गिर गई थी, और जब दूसरा परिवार रहने आया तो एक दिन घर में करंट फैलने से एक साथ 7 लोगों के मर जाने की घटना हुई, जिससे वे करंट लग जाने से सारे मारे गए। यह घटना उन बुजुर्ग महिला के शादी के समय के आसपास की घटना थी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में 7 आंकड़े का माजरा समझ के बाहर है, लेकिन इस किस्से में एक बात तो सही है कि बिना मुहूर्त या पूजा पाठ के कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से बचे, अनहोनी से बचे दोस्तों। और कोई भी नया काम करने से पहले उसकी जांच करवाएं, या कोई भी घर लेने से पहले उसकी जांच करवा लें। तो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी? चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली स्टोरी का इंतज़ार करें दोस्तों। धन्यवाद।